जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हमारी डिस्कशन सेकेंड ईयर के एक्सरसाइज 6.1 पे स्टार्ट है और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड laying इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सर्कल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट इट इज़ टेंजेंट टू दी बोथ एक्सिस। अब आपको इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसने बताया है कि वो सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने उस सर्कल को लाई करवा दिया है। अब उसका आपको सेंटर बताया गया है, सॉरी रेडियस बताया गया है कि उस सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है, ए है। देखें, ये सपोज मैं सेंटर उसका ले रहा हूँ। अब उसने एक और बात भी बताई है कि ये जो वो दोनों एक्सिस पे जो है वो टेंजेंट जो है वो कर रहा है। तो अब इस वाई एक्सिस पे टेंजेंट क्या होगा इसका, ये, और एक्स एक्सिस पे ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखूं जो इसका सेंटर होगा, तो आप बताएं। उसने बताया है कि आपके पास जो रेडियस है वो ए है। देखिए, यहां से यहां तक का फासला ए, यहां से यहां तक का फासला ए। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। पहला जो है वो माइनस होता है और दूसरा जो है वो प्लस होता है। तो यूं इसका पहला जो है वो माइनस ए ट्रीट होगा और सेकंड ए ट्रीट होगा। तो सेंटर इसका आपने लिख लिया, वो क्या आ गया, माइनस ए एंड ए। और रेडियस आपको बताया गया है कि रेडियस क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये सीखा हुआ है कि सर्कल की इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो उसमें से आपको एक तो सेंटर चाहिए होता है और एक रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर लेंगे। अ सर्कल लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉल्यूशन है इसका, अ सर्कल लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट हैविंग सेंटर। सेंटर क्या है, माइनस ए एंड रेडियस उसने बताया गया है, रेडियस ए, या रेडियस ए कर लें, ठीक है। ये सर्कल है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसका सेंटर माइनस ए हो गया और रेडियस आपको बताया गया था ए है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखें आपको सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करते हैं, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। जी, मैंने आपको, हमने ये क्वेश्चन जब पहला किया था तो अब बताया था कि सेंटर वाले पॉइंट्स ये एज h एंड k ट्रीट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे h जो है वो माइनस ए ट्रीट होगा और k जो है वो a ट्रीट होगा। यहाँ पे पुट कर दें, h की वैल्यू माइनस ए है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये, और r रेडियस क्या है, a का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? एक्सपेंड करें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay
इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें, इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली 2ax, फिर y वाली 2ay और कॉन्स्टेंट्स a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सॉरी ये वाई स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यूँ आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली सर्कल की, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यूँ आपने सेकंड क्वाड्रेंट में उसको लाई करके, उसका रेडियस आपको गिवन था, सेंटर आपने उसी से फाइंड आउट कर लिया, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट माइनस में होगा, सेकंड प्लस में होगा। ये इक्वेशन लगाएंगे, यूज़ करेंगे, और यूँ आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। स्टेटमेंट है, शो दैट द लाइंस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दो लाइन्स हमें गिवन है, ये हमें शो करवानी है, आर टेंजेंट टू दी सर्कल। ये दो लाइन्स टेंजेंट हैं सर्कल्स पे। अब पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल पे टेंजेंट लाइन जो है वो क्या होती है। ये लाइन, ये सर्कल है, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट तब होगी जब वो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरे। एक और लाइन होती है सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करके गुजरे। टेंजेंट में एक पॉइंट पे, अब जब अच्छे तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली वो किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगी। ये मैंने रफली सा ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें ये शो करवाना है कि ये लाइन जो है इस सर्कल के, पहले मैं लाइन 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस लाइन कोई सी भी हो सकती है, फिर लाइन 2 को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, जब ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक का फासला, सेंटर से इस लाइन तक का फासला इसके रेडियस के इक्वल होगा। देखे ना, सेंटर से इस तक का फासला रेडियस के इक्वल ही है ना। पॉइंट टू द लाइन डिस्टेंस जो है आपने 4.3 में पढ़ा हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 है। पॉइंट टू द लाइन डिस्टेंस, आपको एक पॉइंट गिवन होता था और एक लाइन गिवन होती थी, तो उसका फार्मूला आप कैसे लिखते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन अंडर द स्क्वायर रूट। तो आपने सिंपली काम ये करना है, डेफिनेटली आपको सेंटर तो चाहिए होगा ना, सेंटर चाहिए होगा तो रेडियस भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको जो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले वहाँ से आप सेंटर भी फाइंड आउट करेंगे और रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या काम करना है कि ये लाइन अगर शो करवानी है कि ये सर्कल पे टेंजेंट है, इट मीन्स दैट कि इस सेंटर से इस पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के इक्वल होना चाहिए। रेडियस अब आपके पास सपोज आया है 13√। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो इस फार्मूले से जो आप कैलकुलेट करेंगे वो भी अगर 13√, आ गया तो आप कहेंगे कि ये लाइन जो है इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। इसी तरह आप दूसरे के साथ भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि इस सर्कल का हम सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है 6.1 जो हमने की है कि आपको एक सर्कल गिवन होता था, आप उसमें से सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते थे। तो कैसे करते थे, आप इसको सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते थे। तो वहाँ से आपको सेंटर और रेडियस आ जाएगा आपके पास। आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सर्कल की इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करें तो आपको पता है सेंटर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, माइनस जी एंड माइनस एफ। और रेडियस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, जी एफ और सी की वैल्यू ये आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो वहाँ से आप इजीली पता चल जाएगा कि सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आप देखें इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूँगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, 2g इक्वल टू 6, 2f इक्वल टू -4 और c की वैल्यू यहाँ से 0। यहाँ से g की वैल्यू 3 आ जाएगी, f की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 0। तो यूँ आपके पास सेंटर जो है वो बन जाएगा, सेंटर की क्या होती है -g एंड -f, तो ये बन जाएगा -3 एंड 2 ऐसे ही। और रेडियस क्या बन जाएगा, रेडियस होता है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी अंडर रूट। तो जी का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और सी ये 0 है। तो यूँ आप इसको एक्सपेंड करें, 3 का स्क्वायर 9, ये 4, ये क्या बन जाएगा 13 अंडर रूट। तो यूँ जो है आपके पास रेडियस उसका आ गया स्क्वायर रूट 13 और सेंटर आया है -3 एंड 2। ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सेंटर आपके पास आया है -3 एंड 2। ठीक है, और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास आया है 13 अंडर रूट। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। अब मैंने क्या बताया था कि लाइंस को टेंजेंट शो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट तब होगी जब इस पॉइंट से, ये जो सेंटर होगा, सेंटर से इस तक ये जो लाइन का डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के इक्वल होगा। दोबारा समझें, इस लाइन को टेंजेंट शो करवाना है सर्कल पे, तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो उसके रेडियस के इक्वल होना चाहिए। आप देखें ना, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है 13 अंडर रूट। अगर आप 13 अंडर रूट के इक्वल प्रूव कर देंगे तो आप कहेंगे ये लाइन 1 जो है ये उस पर क्या है टेंजेंट है। और लाइन 2 की बात जब करेंगे तो लाइन 2 को आप इस यहाँ से लाइन 2 का डिस्टेंस फिर 13 अंडर रूट के इक्वल करेंगे तो वो भी उसके इक्वल आएगा। नाउ डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम किस पॉइंट से -3 2। अब मैंने बताया था कि 4.3 में आपने 30 क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आपको याद हो कि पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डिस्टेंस इक्वल होता है ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अंडर रूट। अब ये जो होता है पॉइंट्स में से ये x1 ट्रीट होता है और ये y1 ट्रीट होता है, सही है। अब लाइन 1 को देखें तो यूं आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये फार्मूला मैं अगर अप्लाई करूं, a मीन टू से ये x के साथ वाला 3 और साथ क्या है x1 की वैल्यू क्या है -3 प्लस b क्या है, b ये सेकंड टर्म होगी। अब b सेकंड टर्म है तो इसको मैं -2 लिख देता हूँ। और b के साथ क्या है y1 क्या होगा 2 और c इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर कोई है ही नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a क्या है ये 3 का स्क्वेयर और b -2 का स्क्वेयर और फिर आपस में अंडर रूट है। तो यू डिस्टेंस आपके पास इसका आ जाएगा, देखें ये बन जाएगा -9 और ये -4, -9 -4 -13 तो अब -13 चूंकि मॉड है तो इसको क्या कर देगा +13 और ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर और ये
√13। तो यूँ आपके पास पता है, इस 13 को आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना, 13 और 13 इसको, और बटे में 13 एक उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यूँ आपके पास उसका डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 13 तो आप फाइनली लिख देंगे लाइन 1 इज टेंजेंट टू सर्कल। अब आप देखें ना, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आया, 13 के। तो मैंने यही बोला था, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस अगर आप 13 उसको प्रूव कर देते हैं तो फर्स्ट लाइन आपकी टेंजेंट हो जाएगी। अब लाइन 2 का भी हमने यही काम करना है। अब लाइन 2 जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ से वो कट कर सकती है, यहाँ से कर सकती है, यहाँ से कर सकती है, कहीं से भी कर सकती है उसको। तो इसी तरह जो है हम लाइन 2 के साथ वही काम करेंगे। हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास सेंटर और रेडियस तो फाइंड आउट हो चुके हैं ना। अब लाइन इस सेंटर से लाइन 2 तक का डिस्टेंस, यहाँ से हमने करना है काम। नाउ डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके ax1 + by1, तो इसको मैं रेज करने लगा हूँ जी। नाउ डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम किस पॉइंट से, वो जो सेंटर वाला पॉइंट था वो क्या था, -3 and 2। अब ये जो है एज x1 ट्रीट होगा और ये y1। अब लाइन 2 आपके पास क्या है, शाबाश, ये वाली है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस वाला। a, b और c ये आपने बस सिर्फ आपने x1 और y1 यहाँ से चूज करने हैं वो पॉइंट से, और a, b, c वो ये कॉन्स्टेंट्स जो आ रहे हैं। तो a ये 2 होगा, x को रिप्लेस कर दें बेशक x1 के साथ। देखिए x1 क्या है, -3, प्लस b है तो b की वैल्यू ये 3, और b के साथ क्या है, y1 क्या है 2, प्लस c, और c की वैल्यू -13। c मीन टू से कांस्टेंट कोई सा भी हो सकता है, ओवर a² + b²। a क्या था 2 और b क्या था 3, ये स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मॉड है। तो d आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -6 + 6 -13 और 13 √ तो d आपके पास आ गया -13 बन जाएगा, तो ये इसको प्लस कर देगा मॉड की वजह से, ओवर 13 √ तो ये देखें ये इसी तरह के है। यहाँ पे मैंने नहीं किया, चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इस 13 को मैं लिख सकता हूँ √13 एंड √13, और नीचे वाला एज इट इज। ये बन जाएगा ना √13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ √13 ये बन कैंसिल। तो d आपके पास आ गया √13। तो यूं जो है आपने इस सेंटर से लाइन 2 तक का डिस्टेंस ये भी प्रूव कर दिया है, ये किसके इक्वल आया है, 13 √ के। तो आप कहेंगे लाइन 2 is also tangent to the circle। तो यूं जो है आपने लाइन 1 और लाइन 2 को प्रूव कर दिया है कि वो क्या है, टेंजेंट टू दी सर्कल है। आपको मैंने फिगर से समझाया है कि कैसे जो है उसको इक्वल टेंजेंट प्रूव करना है। आपने सेंटर से उस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर वो रेडियस के इक्वल आ गया, दोनों लाइंस का देखें, रेडियस हमने 13 फाइंड आउट किया था, दोनों डिस्टेंस 13 के अगर इक्वल आ गए तो आप कहेंगे दोनों लाइंस जो है वो सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। तो यूँ जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को रिकॉल करेंगे। वहाँ पे आपको सर्कल की जो इक्वेशन गिवन होती थी, वहाँ से आप सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते थे वो आप इजीली कर लेंगे।